नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। 1 साल से लापता पत्नी व बेटी को पाने के लिए व्यक्ति ने स्कूली बच्चों को किया हाईजैक। घटना से स्कूल सहित पूरे इलाके में अफरा तफरी। पुलिस की मदद से आरोपी गिरफ्तार। एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे में पेट्रोल बम और शरीर में इलेक्ट्रिक बम लिपटा हुआ व जूते में भोजाली लेकर एक हमलावर अचानक स्कूल की 7वीं कक्षा में घुस गया। उसने खुद को मानव बम बताकर कक्षा में मौजूद छात्रों को विस्फोट कर जान से मारने की धमकी दी। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे हुई इस घटना से ओल्ड मालदा थाना क्षेत्र के मुचिया ग्राम पंचायत के चंद्र मोहन उच्च विद्यालय में सनसनी फैल गई है। क्लासरूम में मौजूद शिक्षिका के सिर पर बंदूक तानकर उसे गोली से उड़ाने की धमकी दी गई। कक्षा में मौजूद करीब 70 छात्र एवं शिक्षक इस घटना से सहम गए। इसी बीच स्कूली छात्र के अपहरण की घटना की खबर सुनकर मालदा के पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव सहित भारी संख्या में पुलिस बल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने काफी समय तक हमलावर के साथ बाहर से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की। इस दौरान पूरे इलाके में खबर फैल गई। उनके कारण स्कूल परिसर में हजारों ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति देव वल्लभ को आग्नेयास्त्रों और बमों के साथ पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देव वल्लभ नाम का व्यक्ति आज 7वीं कक्षा में घुसा। उसने इन बच्चों के एवज में अपने बेटे रुद्र को वापस करने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रीता वल्लभ व 12वीं पढ़ने वाला उनका बेटा रुद्र वल्लभ पिछले 1 साल से लापता है। पुलिस प्रशासन उन्हें खोजने में मदद नहीं कर रहा है। आरोपी व्यक्ति ने बताया कि बदमाशों ने 1 साल पहले उनकी पत्नी और बेटे का अपहरण कर लिया था, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसीलिए मजबूर होकर उसे आज ऐसी घटना करनी पड़ी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की कुछ पारिवारिक समस्या है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह स्कूल में घुसकर ऐसा अपराध करेगा। आरोपी के पास कई बंदूक और केमिकल बरामद किए गए। फोरेंसिक जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि आरोपी देव वल्लभ नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। सभी मामले जांच के अधीन है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाइक चोरी की घटना में 3 गिरफ्तार। मंगलवार देर रात न्यू जलपाईगुड़ी थाना से सटे इलाके से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर न्यू जलपाईगुड़ी थाने के सादे कपड़ों में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे तीनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी कोर्ट भेजा गया। पता चला है कि घटना में गिरफ्तार 3 लोगों के नाम सूर्य सिंह, मिथुन रॉय और अमूल्य रॉय है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सूर्य सिंह का 12 बिसा इलाके में घर है, जबकि मिथुन रॉय फुलेश्वरी इलाके का निवासी है और अमूल्य रॉय देशबंधु पाड़े के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाइक सूर्य सिंह ने चुराई थी। इसके बाद इसे मिथुन रॉय के गैरेज में लाया गया। वहां उस मोटर बाइक का सब कुछ बदलकर अमूल्य रॉय को मोटर बाइक बेच दी गई। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को कोर्ट भेज दिया है और अभी घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। किशोरी की मौत को लेकर कालियागंज में पुलिस की वर्दी उतरवाकर उन्मादी भीड़ ने की पिटाई। कालियागंज में पुलिस कर्मियों को पागलों की भीड़ के गुस्सों का सामना करना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए वे थाने से भागे और करीब 300 मीटर दूर एक घर में शरण ली। हालांकि फिर भी वह लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए। उन्माद भीड़ घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और पुलिस को पीटा। सामने आए एक वीडियो में आक्रोशित लोगों को पुलिस कर्मियों को लाठी डंडों से पीटते देखा गया। बार बार माफी मांगने के बावजूद पुलिस कर्मियों को नहीं बख्शा गया। आरोप है कि उनकी वर्दी को उतरवाकर उनको पीटा गया, नाक मुंह फोड़ दिए गए। यहाँ तक कि घर के मालिक को भी भीड़ के गुस्से में नहीं बख्शा। परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए एक स्थानीय मंदिर में शरण ली। घर के मालिक ने दावा किया है कि उन पर हमला करने के अलावा भीड़ ने घर के पैसे और गहने भी लूट लिए। मंगलवार की घटना से कालियागंज अभी भी सहमा हुआ है। सुबह से ही थाना और शहर में सफाई का काम चल रहा है। अभी भी सड़कों पर बिखरी हुई है ईंटें एवं बांस। कालियागंज शहर व्यवहारिक रूप से उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। थाना क्षेत्र बैरा कालीबाड़ी, सुकांता मोड़, गुदरी बाजार, शमशान रोड सहित विभिन्न स्थानों पर ईंट एवं पत्थर पड़े हुए हैं। वाहन चलने के बाद भी दुकानें नहीं खुली। उल्लेखनीय है कि कालियागंज में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर मंगलवार को भारी तनाव छा गया। प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी, कई गाड़ियों को जला दिया। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे लाठीचार्ज किया तो लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद बुधवार को भी पूरा इलाका सहमा हुआ है। व्यवसायी आतंक से अपनी दुकानों को बंद रखा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी कम है। दुकान से घर लौट रहे व्यवसायी से लाखों रुपए की लूट व मारपीट, 2 घायल।
दुकान बंद कर रात को घर लौट रहे एक व्यवसायी को मार पीट कर बदमाशों ने उससे लाखों रुपए लूट लिए। घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। घटना मंगलवार रात इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के दुर्गा मोड़ इलाके में हुई है। बुधवार सुबह इंग्लिश बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। ज्ञात हुआ है कि पीड़ितों में लाल मोहम्मद और मसीदुर रहमान नाम के व्यवसायी है। ज्ञात हुआ है कि वे बाइक से गाजोल से घर लौट रहे थे, तभी दुर्गा मोड़ इलाके में कुछ बदमाशों ने मुंह बांधकर रास्ता रोक लिया, फिर दोनों को जमकर पिटाई कर दी। बदमाशों ने उनसे कथित तौर पर नकदी और अन्य सामान छीन लिए। बाद में उन्हें रेस्क्यू कर रात में इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। बुधवार सुबह पीड़ित परिवार की ओर से इंग्लिश बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस ने इस घटना में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इंग्लिश बाजार पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस ने इस घटना में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। धारदार हथियार से वार कर गृहिणी को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप उसके पति पर लगा। घटना से शांतिनगर बौ बाजार क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूजा मंडल नाम की गृहिणी को गंभीर हालत में सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पति अमूल्य मंडल घटना के तुरंत बाद फरार हो गया। ज्ञात हुआ कि मंगलवार की दोपहर पति पत्नी में मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हो रहा था, तभी आरोपी पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर दिया। लगातार कई वार किए जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने मामला देख लिया और गृहिणी को गंभीर हालत में बचाकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अंधविश्वास के कारण व्यक्ति के बिना इलाज के मौत। चरक पूजा के दौरान चरखे के गिरने से हुए घायल। 14 अप्रैल चैत्र संक्रांति के दिन बंगाल के अन्य जिलों सहित जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न गांवों में प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार चरक पूजा का आयोजन किया गया। चरक पूजा के दौरान आसपास के गांव-गांव में चरक मेले का आयोजन किया गया। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के खरिया पंचायत निवासी कोरनी पारा के मधु बर्मन, जो कि 48 वर्ष के थे, वे चरक दल के गुरु के निर्देश पर चरखा में घूमने पहुंचे। पीठ पर लोहे का हुक फंसाकर उसे रस्सी से बांधकर चरखे में घूमने के दौरान साल की खूंटी पर बना चरखा टूट गया, जिससे मधु बर्मन छिटक कर गिर गया। उनकी पीठ व छाती पर गंभीर रूप से चोटें आई। वह घर लौट आए। तब से धीरे धीरे शारीरिक स्थिति बिगड़ती चली गई, लेकिन चरक दल के गुरु ने आश्वासन दिया कि किसी ने बाण को मारा है, जो इस घटना और शारीरिक बीमारी का परिणाम है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे मधु बर्मन पिछले 9 दिनों तक बिना किसी इलाज के गांव के घर में पड़ा रहा। सोमवार को सारी घटना की जानकारी होने के बाद क्षेत्र के पंचायत सदस्य विकास राय ने घायल मधु बर्मन को बलपूर्वक इलाज के लिए जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां भी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों की काफी कोशिशों के बावजूद मंगलवार को मधु बर्मन की मौत हो गई। घटना की जानकारी पंचायत सदस्य विकास राय ने दी है। उन्होंने कहा कि मधु कुछ पैसे मिलने की उम्मीद में पूरे दूसरे गांव जाकर चरखे में खेल दिखाया, जिससे यह हादसा हुआ। मधु की पत्नी मानसिक रूप से कमजोर है। मृत मधु बर्मन का एक छोटा बेटा और बेटी भी है। पंचायत ने हर समय परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कृषि विभाग ने मेघालय से आने वाले किसानों को हाइड्रोपोनिक खेती सिखाने की व्यवस्था की। हाल के दिनों में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से फार्म विभाग ने हाइड्रोपोनिक खेती में बड़ी सफलता हासिल की है। खेती की यह विधि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लाभदायक है जहां जल स्तर कम है। इसीलिए मेघालय सरकार से उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में मेघालय के कुछ किसानों को लाकर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल कक्षाओं के माध्यम से किसान सीखेंगे कि कैसे हाइड्रोपोनिक रूप से कृषि कार्य को विकसित किया जाए और अपने क्षेत्रों में खेती किया जाए। समाज सेवी के माध्यम से फैंस ने मनाया अरिजीत सिंह का जन्मदिन। सिलीगुड़ी में अरिजीत सिंह के शो के दौरान अरिजीत सिंह ने कई ऐसी बातें कही जिनसे सभी का मन मोह लिया। कई लोग उनसे काफी प्रेरित भी हुए। इस इवेंट में सिलीगुड़ी से 2 युवा भी पहुंचे थे। उन्होंने अरिजीत सिंह के शो में उनकी समाज सेवा की बातें सुनी। इसके बाद वे दोनों अरिजीत सिंह सिलीगुड़ी फैंस क्लब के सदस्य बन गए। यह क्लब अरिजीत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया। यह क्लब ग्रुप मूल रूप से समाज सेवा व जरूरतमंदों के साथ खड़े होने के लिए बनाया गया है। ग्रुप के सदस्य नील और ऋतिक ने बताया कि मूल रूप से इस समूह के माध्यम से समाज सेवा का कार्य किया जाएगा। पहले दिन सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके में लगभग 50 आवारा सड़क पर भटकते लोगों के साथ अरिजीत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर इन लोगों के बीच केक व सूखे भोजन में बांटे गए।